बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम शेयर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, जिससे आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में समझ में आएगा। अब आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक और पार्ट रिटेन अर्निंग के बारे में समझते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। रिटेन्ड अर्निंग्स, या जिसे हिंदी में हम संचित लाभ, अविभाजित लाभ इन नामों से भी जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है अब ये देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग रिफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। देखिए, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, वो प्रॉफिट जो हमने बिजनेस में रिटेन करके रखे हैं, मीन्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ऐसा होता है कि जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है, हमारी सारी लाइबिलिटी हम पे कर लेते हैं, टैक्सेस वगैरह का पेमेंट हो जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट कंपनी के पास बचा रहता है उसे वो संचय कर कर रख लेती है अपने पास, जिससे कि वो आगे उसे यूज़ करती है अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। उसे ही हम रिटेन्ड अर्निंग्स या संचित लाभ कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस since it is internally generated. This method of financing is known as self financing. देखिए, इसको एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है फाइनेंस का, क्योंकि एक तो ये कंपनी को कहीं बाहर से लेना नहीं है, ये खुद वो जो अपने प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं उसके पास, उन्हें बचा कर रखती है, उन्हें ही वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, और इसे एक सेल्फ फाइनेंसिंग का मेथड भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का, और एक इंटरनल सोर्स है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, या उसके सारे जो पेमेंट हो जाते हैं उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचता है, उसे वो रिटेन्ड अर्निंग्स या संचित लाभ के रूप में अपने पास रखती है, जिसका यूज़ वो फिर अपने एक्सपांशन या ग्रोथ के लिए, कोई नए प्रोजेक्ट के लिए, इनोवेशन के लिए वो यूज़ करती है। तो ये होता है रिटेन्ड अर्निंग का मतलब। अब इसे और किन किन नामों से जाना जाता है वो देख लेते हैं। कभी आपको एग्ज़ाम में या कहीं पर भी और कोई नाम सुनने को आए तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग्स आर ऑल्सो नॉन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व्स और सरप्लस। देखिए, इन्हें इन सब नामों से भी रिटेन अर्निंग्स को बोला जाता है, रिजर्व्स या सरप्लस, इंटरनल फाइनेंसिंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। आप देख लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और कभी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इसके एडवांटेजेस लिखने को आए, तब भी आप फीचर्स को ही एडवांटेजेस बनाकर लिख सकते हैं। तो पहला इसका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होता है कुशन ऑफ सिक्योरिटी। द रिटेन्ड अर्निंग्स आर कंसिडर्ड एज अ कुशन ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी when a company finds it difficult to arrange finances from any other source। देखिए, ये अभी हमने बात करी कि ये एक इंटरनल सोर्स होता है, कंपनी के को कहीं से बाहर से ये लेकर नहीं आना है, ये उसके पास ही जो प्रॉफिट रखा हुआ है संचय करके उन्होंने, उसी को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टाइम जब उन्हें बाहर से कोई मदद नहीं मिल पा रही होती है, तब ये एक तरीके से बहुत अच्छा सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का, जिसे उन्हें कहीं बाहर से नहीं लेना, वो अपने पास ही रखे उस प्रॉफिट को अपने काम में यूज़ कर सकती हैं। तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए कुशन ऑफ सिक्योरिटी, इसीलिए रिटेन अर्निंग्स को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट फीचर है फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। रिटेन अर्निंग्स आर अ कॉमन सोर्स of finance for financing risky and innovative projects. These fund is generally used for research work, expansion projects, etc. जैसा हमने पहले भी बात की कि रिटेन अर्निंग्स का ज़्यादातर यूज़ कहाँ होगा, कि कोई नया काम कंपनी को शुरू करना है, कोई नया बिजनेस है, कोई नया प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं, तब उन्हें जब बाहर के किसी का उनको इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, कोई और नए शेयर होल्डर्स उनको नहीं बनाने, कहीं बाहर से उन्हें लोन भी नहीं लेना है, तब क्या होता है कि वो फिर सोचते हैं कि जो रिजर्व्स हमने बना रखे हैं, जो रिटेन अर्निंग्स हमारे पास है, उनका यूज़ करके हम ये नया और कुछ ग्रोथ पर्पस से हमारा कोई डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है कंपनी में नया, वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फंड का ये सोर्स हो जाता है। फिर अगला फीचर है नो इंटरफेरेंस। विथ रिटेन अर्निंग्स देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। रिटेन अर्निंग्स इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, इनके द्वारा आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से मदद नहीं लेनी, कोई शेयर होल्डर्स नहीं नए इंक्रीज़ होंगे आपके, इसीलिए इससे क्या होगा, कंट्रोल भी आपके हाथों में ही रहेगा, और कोई नया बाहरी कोई ऐसा नहीं आ जाएगा नया व्यक्ति जिसका भी आपकी कंपनी में कोई ऑनरशिप हो गई, या उसने शेयर्स खरीदे और उसने पैसा लगाया, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब रिटेन अर्निंग्स आप यूज़ करेंगे, आप
आपके खुद के जो लाभ अपने कंपनी में बचा के रखे हैं उनका यूज़ होता है, तो उससे कोई इंटरफेरेंस बाहर का फिर नहीं आता है कंपनी के अंदर। फिर आएगा नेक्स्ट फीचर, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। एज एन इंटरनल सोर्स दिस इज मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा। जैसे कि आपने बात की अभी कि अगर हम बाहर से कोई शेयर्स मान लो पब्लिक से इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे शेयर्स परचेस कीजिए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मार्केट कंडीशंस पे आपकी कंपनी की जो अभी की पोजीशन होती है प्रेजेंट टाइम की, उन सब बातों पे डिपेंड करेगी। और इसमें मतलब आपको बहुत टाइम भी जाता है और साथ में आपकी बहुत सी बातें इसको मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन जो इंटरनल सोर्स हो गया एक तरीके से हमारा ये रिटेन अर्निंग, वो आपके खुद के पास होता है जिसे आप जल्दी से जल्दी यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें कोई बाहर का कोई ये किसी बाहर की मतलब कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा नो एडिशनल कॉस्ट। सिंस इट इज़ सोर्स फ्रॉम द कंपनीज ओन प्रॉफिट्स देयर इज़ नो इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑब्लिगेशन लाइक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑप्शंस। जैसा कि अभी हमने बात कर ली है कि ये एक इंटरनल सोर्स है, आपके पास प्रॉफिट है, आपने यूज़ किया कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में, इसके बदले में आपको ना तो कोई डिविडेंड देना है ना कोई ब्याज देना है कि आपने बाहर से लोन लिया, तो इसलिए मतलब कोई एक एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी के ऊपर इसको यूज़ करने से नहीं आएगा। नहीं तो अपन दूसरा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करेंगे, मान लो शेयर्स इशू करते हैं या लोन लेते हैं बाहर से डिबेंचर्स के थ्रू या कैसे भी, तो आपको क्या होगा उसके बदले में या तो डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, कुछ भी रिटर्न देना है, जिसमें आपको एक एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, रिटेन अर्निंग्स के साथ कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आपका खुद का प्रॉफिट है जिसे आप यूज़ में ले रहे हैं, जो आपने संचय करके रखा हुआ है। फिर लास्ट हमारी फीचर है प्रॉफिट डिपेंडेंट। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कंपनीज विद लो और नो प्रॉफिट्स कैन नॉट जनरेट सफिशिएंट रिटेन अर्निंग्स। लेकिन इसका एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट होना चाहिए। जिस साल भी ज़्यादा होगा तभी तो आप उसका संचय कर पाएंगे या रिजर्व बना पाएंगे। तो जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती उनके पास इस तरह की कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होना ज़रूरी है अगर आपको उस प्रॉफिट को रिजर्व बना के रखना है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को जो आज हमने समझा रिटेन अर्निंग्स का मीनिंग और इसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। रिटेन अर्निंग्स वो लाभ जो आप अपने कंपनी में संचय करके रखते हैं, सबका पेमेंट होने के बाद जो बचा हुआ लाभ होता है उसको आप एक रिजर्व बना के रखते हैं अपने प्रॉफिट को, और उन्हें ग्रोथ या एक्सपेंशन पर्पस के लिए फिर यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स हो जाते हैं कि एक ये इंटरनल सोर्स है, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं लगानी है, एक तरीके से बहुत अच्छा सिक्योरिटी का काम करता है, फिर आपको नए या इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इसके फीचर्स हो गए। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये आज का हमारा जो वीडियो में टॉपिक हमने समझ में आ गया होगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है या आपकी कोई हेल्प हो रही है इन वीडियोज़ के थ्रू, नोट्स के थ्रू, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।